दोस्तों नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 और आपको पता है 31 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो 31 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए लगातार आपको बीएसटीसी मॉडल टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं और ख़ास करके राजस्थान जीके के क्वेश्चनों पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। तो आप बढ़िया तरीके से इसका अध्ययन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और राजस्थान करंट अफेयर्स भी आपके लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, अपने दोस्तों में जितने भी आपके सहपाठी हैं जो बीएसटीसी और पीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करोगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, टॉप 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बीएसटीसी के अंदर आए हुए हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है आसान हो, लेकिन उनके साथ जो मुख्य तथ्य होंगे वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक मोर सरिस्का अभयारण्य में किस स्थान पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मोर सरिस्का अभयारण्य में किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, देखिए। तो इसका सही जवाब होगा कालह घाट है। कालह घाट है, सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर है, वहाँ पे ये घाट है, वहाँ पे सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे मोर के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का अभयारण्य, और कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। दूसरी खास बात, इस सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। कब? 1978 में शामिल किया गया था। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का अलवर। दूसरा, सीकर में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ कब संपन्न हुआ? सीकर में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ कब संपन्न हुआ? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपका बीएसटीसी का ही पहले एग्ज़ाम हुआ था, बीएसटीसी का एग्ज़ाम 2011 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो 20 से 19 जनवरी 1934 को हुआ था। और आपसे पूछे सीकर में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1931 में हुई थी। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। फिर क्वेश्चन आता है कि किशोरी देवी का संबंध किस रियासत से था? किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने सीकर में किसान आंदोलन किया था, तो सीकर से है। ये बात सारी आपके लिए। और कुंदन गांव घटना कहाँ घटित हुई थी? 1934 में, वो भी कहाँ घटित हुई थी? सीकर में। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य खेल कौन सा है। ये आपको पता है बास्केटबॉल है, सब लगभग विद्यार्थियों को पता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऑप्शन आ जाता है बेसबॉल, और भागकर विद्यार्थी क्या करते हैं? बेसबॉल। अब बीएसटीसी के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे इस प्रकार के, राजस्थान का राज्य खेल, और विद्यार्थी फटाफट जाके उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, हॉकी करके आ जाएंगे, कोई बेसबॉल करके आ जाएगा। 25% तो एकदम आसान से आएंगे जो आप सीधे फटाफट कर दोगे 5-7 मिनटों में। अगले 15 क्वेश्चन आएंगे जो आप तैयारी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आप कितने सही करते हो। आपकी तैयारी 15, 40 हो गए। 40 के बाद 10% ऐसे आएंगे जो आपको कहते हैं ना पसीना आ जाता है, पंखा चलता होगा फिर भी पसीना आएगा, वो 10 क्वेश्चन। तो वो जो 10 क्वेश्चन करेगा वो लीड में रहेगा। तो उन 10 क्वेश्चनों के लिए हम लगातार आपके लिए मुख्य तथ्य सहित यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर डाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। अब बात है राज्य खेल कब घोषित हुआ? तो 1948 में घोषित हुआ था। कब? 1948 में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कर दिया गया, ठीक है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर। अब बात आती है कि हमारे राजस्थान में दूसरा स्पाइस भी पार्क घोषित कर दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो दूसरा जो स्पाइस पार्क है वो कोटा में स्थापित किया गया 22 फरवरी 2020 को। पहला जोधपुर, दूसरा कोटा। पहला जोधपुर, दूसरा कोटा। बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? तो याद रखना, बाड़मेर में केर्न एनर्जी, केर्न एनर्जी कंपनी है। बाढ़ आपसे पूछे राजस्थान में सबसे पहले तेल कहाँ खोजा गया? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा तेल कहाँ निकाला जाता है? बाड़मेर में। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, ठीक है, ये सारे के सारे कुएं के भंडार कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। छठा, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले में सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया था।
तो वो है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने की थी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा किला? सोनार किला। अब है कहाँ पे? तो सोनार किला यानी सोनारगढ़, जो सोनारगढ़ किला है वो है जैसलमेर के अंदर। इसकी खासियत राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है और दूसरा लिविंग फोर्ट है, पहला चित्तौड़गढ़ है, दोनों ही ध्यान रखना। और इसका निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पे करवाया गया था। बहुत बार एग्जाम में आता है किस पहाड़ी पे बना हुआ है, तो सोनार किला त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। दूसरी खासियत बिना चुने के पत्थरों पर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया है। सर्वाधिक 99 बुर्ज है और स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। धरती दोरारी कविता के लेखक कौन है? धरती दोरारी, नाम सुना होगा आपने, धरती दोरारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्हैयालाल सेठिया की है। कन्हैयालाल सेठिया जो चूरू जिले से है, कन्हैयालाल सेठिया की है लिलटांस, धरती दोरारी, मिंजर, ये सारी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पिथल भी इनकी है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से का मतलब हो गया सुशीर वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ना, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा? एक वाद्य यंत्र से तो क्वेश्चन आता ही है, बस इतना ही आएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अलगोजा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अब बात आती है ताशा कैसा है, तो ताशा ताल या अवनद है, इकतारा तत्वाद्य यंत्र है और नौबत भी क्या है? ताल या अवनद वाद्य यंत्र। रामदेव जी के मंदिरों में फहराई जाने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? ये महीना चल रहा है रामदेव जी का, तेजा जी का चल रहा है ना, तो रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली जो ध्वजा होती है 5 रंग की, उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। रंग कौन सा होता है? रंग ध्यान रखना, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद, पीला, ये 5 रंग होते हैं नेजा। और रामदेव जी के बारे में जानते हो, राम सापीर, कृष्ण का अवतार, उड़ने चेराधरी, बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल दूज को, और अभी दशमी आएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको बड़ा मेला लगता है, उस दिन उन्होंने समाधि ली थी। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो चौहानों की। अब चौहान भी कौन से? जालोर के सोनगरा चौहान, जालोर के सोनगरा चौहान, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सोनगरा चौहान के लिए प्रसिद्ध राजा पूछे तो काहनड़ देव। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? राजस्थान में ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान तो केकड़ी अजमेर में की जा रही है। कहाँ पे? केकड़ी अजमेर में। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं? तो यहाँ थोड़ा सा ये ओल्ड क्वेश्चन के हिसाब से दे दिया, तो आपको इनमें से ये नहीं करना। आपसे पूछे राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान की बात है, तो यहाँ पे आपको करना है राजीव स्वरूप। क्या करना है? ये नहीं करना है आपको, राजीव स्वरूप इसका सही जवाब करना है। राजीव स्वरूप इसका सही जवाब करना है। इससे पहले डीबी गुप्ता थे। मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स की क्लास रोज आपकी चलती है उसमें बता दिया। प्रथम पूछे तो के राधाकृष्णन, सॉरी, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्णन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य महिला सचिव कुशाल सिंह थी। वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? ये क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। हो सकता है इस ऑप्शन में उत्तर हो या न हो, लेकिन आपको बताना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम तो ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम 10 हो चुके हैं। भी आपके दिमाग में आ रहा है 7, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब कितने हो गए? 10। अब जी 10 कैसे हो गए? 7 पहले कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, ये 7 नगर निगम थे। अब क्या गया? जयपुर में एक और स्थापित कर दिया, 8वां। एक अलवर में एक और स्थापित कर दिया, 9, और एक कोटा में और स्थापित कर दिया, 10। यानी आपसे पूछे कितने जिलों में 2-2 नगर निगम हैं? जयपुर, अलवर और कोटा। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी, अब इसमें से आप बता दो। और मैंने अभी शाम 6 बजे का जो राजस्थान में कौन क्या स्पेशल आपके लिए वीडियो डाला है, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया है। जिस विद्यार्थी ने वो देखा है वो तो सही कर देगा, बाकी रह जाओगे। तो मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार के है। अब राहुल गांधी को तो कहोगे नहीं, मारवाड़ देखा ही नहीं होगा राहुल गांधी ने, तो
सचिन पायलट को नहीं कह सकते। तो वैसे मारवाड़ का गांधी तो है वास्तव में जयनारायण व्यास। मारवाड़ को जो युवा गांधी है ना वो अशोक गहलोत है। तो ऑप्शन यहाँ बैठते हैं तो अशोक गहलोत। नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति ध्यान रखना वृंदावन से लाई गई थी। वृंदावन से लाए गए थे क्योंकि यहाँ औरंगजेब के सैनिकों ने आक्रमण किया था इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए, मंदिरों को। तो वहाँ के ब्राह्मण थे ना, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ लेके आ गए? मेवाड़ के राजा राज सिंह के पास ले आ गए। तो राज सिंह ने कहा भी लाओ, एक गांव था राजसमंद में सिहाड़ गांव का, यहाँ स्थापित कर दो और मंदिर बनवा देता हूँ मैं मंदिर, अब इसको औरंगजेब नहीं हिला सकता। तो इसने सिहाड़ गांव में ये मूर्ति स्थापित की थी श्रीनाथ जी की, और यहाँ से श्रीनाथ जी के नाम पर इस सिहाड़ का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम? तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ये क्वेश्चन आता ही है। इस चंबल नदी को राजस्थान की बारहमासा नदी, चरमवती नदी और राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आपसे पूछे अब प्रवाह की दृष्टि, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। बहाव की दृष्टि से बनास है, अपवाह की दृष्टि से चंबल है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत सारे विद्यार्थी सीधा जाके जैसलमेर करते हैं, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर, धौलपुर है। फिर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर। धौलपुर की बात करें, सबसे कम पशु घनत्व धौलपुर में, सबसे छोटा क्षेत्रफल में धौलपुर में। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर में। धौलपुर बना कब? 15 अप्रैल 1982 को। धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को, याद रह जाएगा धौलपुर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम किस अभयारण्य में स्थित है? ये तो जो विद्यार्थी राजस्थान करंट देखते हैं उसके लिए है ही। तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? तो क्या भूलोगे आप? पन्नाधाय देशभक्त, स्वामी भक्त राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। किसे बचाया था? बनवीर से। और राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की थी गोरादाई ने, जोधपुर की बाघेली नाम की गोरादाई थी, उसने बचाया था, तो उसको पन्नाधाय मारवाड़ की कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध ओरण कौन सा है? या कह सकते हैं शेखावटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो जीण माता का मंदिर है सीकर के अंदर, जहाँ वर्तमान में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। मधुमक्खियों की देवी और चौहानों की कुल देवी कहा जाता है जीण माता। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो पता ही आपको, बिश्नोई जाति के जो संस्थापक है जाम्बोजी, और जाम्बोजी ने किसके बाग लगाए थे? खेजड़ली के बाग लगाए थे। तो सम्मी वृक्ष की पूजा करते हैं। बिश्नोई खेजड़ी को क्या कहते हैं? सम्मी कहते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। और आज शाम 6 बजे आपको ये BSTC, पीटेट, चाहे राजस्थान पुलिस, पटवार, स्टेनोग्राफर, जो कोई भी हो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो डाल दिया है, तो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायकी के लिए तो ये जो है डागर घराना प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस स्थान पर हवाई अड्डे नहीं है? राजस्थान के किस स्थान पर हवाई अड्डे नहीं हैं? तो इसका सही जवाब है झुंझुनू में नहीं है भाई। पिछले साल BSTC में क्वेश्चन आया था कितने राजस्थान में व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो 6 हैं। और जो दूसरे सैनिक सामरिक दृष्टि से वो 5 हवाई अड्डे हैं। पहले 6 थे, लेकिन जो जैसलमेर वाला है ना, उसको व्यावसायिक क्षेत्र में मान लिया गया, नागरिकों के लिए खोल दिया गया। तो 5 ये हो गए और 6 व्यावसायिक हो गए। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज, तो ये आपको पता होना, सबसे पहला कॉलेज है वो अजमेर में खोला गया था, मेयो कॉलेज। अजमेर में मेयो कॉलेज। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालोर। यहाँ पे राजस्थान का देश का 40% इसबगोल होता है। कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है, दूसरा नाम क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा जिला घोड़ा जीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जालोर जिला, इसको घोड़ा जीरा भी कहते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे? रणकपुर का जो जैन मंदिर है ना, पाली के अंदर,
रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है, किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे, याद रख लेना। तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार सीधा ही आ जाता है, 1000 खंभों का शहर किसे कहते हैं? 1000 खंभों का शहर रणकपुर। सृष्टि नाम की एक महिला है, किस जूनियर राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ था? सृष्टि को किस खेल में मेडल प्राप्त हुआ था? थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, तैराकी में। और ये राजस्थान पुलिस के जो विद्यार्थी हैं, मॉडल पेपर 10 मैं डाल चुका हूँ, जल्दी आपके लिए 11 नंबर वाला भी आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर से पहले राजस्थान पुलिस के होने के चांस नहीं है। राजस्थान के वित्त मंत्री, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के वित्त मंत्री, वित्त मंत्री अशोक गहलोत। लांगोरिया गीत का संबंध है, लांगोरिया गीत केला देवी जो करौली में मंदिर बना हुआ है काली सील नदी के किनारे, वहाँ लांगोरिया गीत भी गाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। मुनाबाब किस जिले में है? मुनाबाब किस जिले में? तो बाड़मेर में है ये मुनाबाब, जो रेलवे स्टेशन है आपको पता है, पाकिस्तान ट्रेन जाती है। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी तो याद ही होगा, खिजड़ली आंदोलन 1730, तो अमृता देवी वृक्ष बचाने में अपना बलिदान देती है, तो वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। 50,000 रुपये किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, जब संस्था को दिए जाते हैं तो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, अमृता देवी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 50,000। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म, तो जो संत धन्ना है उनका जन्म धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था, और ये रामानंद जी के शिष्य थे, धन्ना जाट। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 2 क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजिंग करते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राजस्थान दिवस बनाया जाता है वो ध्यान रखना 30 मार्च को बनाया जाता है। आपसे पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो 1 नवंबर को बनाया जाता है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर तो जानते हो आप, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में। राजस्थान की वह जनजाति जिसका दूल्हा ऊंट पर बैठकर बारात ले जाता है, यानी ऊंटों की जनजाति है, वो ऊंट पालने वाली जाति है, तो रेबारी जाति है। कौन सी? रेबारी जाति है, ऊंट पालने वाली जाति है। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर? तो ये भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, जानते हो। अब इम्पोर्टेंट एक और है, कई बार पूछ लेते हैं, अब्रक नगरी राजस्थान की और टेक्सटाइल सिटी, ये भी भीलवाड़ा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो ध्यान रखना भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। मृतक को आग देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृतक को आग देने की प्रक्रिया वो लांपा होता है, लांपा। गणगौर पूजा हेतु बोए गए जौ के जवारे क्या कहलाते हैं? गणगौर पूजा हेतु, गणगौर ध्यान रखना जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, और राजस्थान में सर्वाधिक गीतों का त्यौहार गणगौर है। ये चैत्र शुक्ल तीज को बनाई जाती है, तो इसको कहते हैं, जो जवारे होते हैं ना उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जंभार। पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, पाटोली वाले, पाटोली कह सकते हो, पटरी कह सकते हो आप। पाटोली वाले बाबे कहा जाता है करोड़ीलाल मीणा को। किसको? करोड़ीलाल मीणा को। ये करोड़ीलाल जी मीणा है वो मुंडिया गांव करौली से संबंधित रखते हैं, और गुर्जर आरक्षण जब संघर्ष समिति होती है तो इसके संयोजक करोड़ीलाल मीणा। तो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के उपनाम, ठीक है, ये वैसे करोड़ीलाल, ये थोड़ा सा उल्टा बता दें, करोड़ीलाल मीणा नहीं, करोड़ी सिंह बैंसला है, करोड़ी सिंह बैंसला इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने मीणा बता दिया, करोड़ी सिंह बैंसला जी है, ठीक है। इनका जो संबंध है वो मुंडिया गांव करौली से है, और इनके उपनाम है पाटोली वाले बाबा, जिब्राल्टर की चट्टान और इंडियन रेम्बो कहा जाता है इन्हें। आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंगनवाड़ी किससे संबंधित है? शिक्षा से, छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप वीर थे तो वीरता के क्षेत्र में नहीं करना है, खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया था लिम्बाराम तीरंदाज को। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी है? राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी है? तो 1987 में अंतिम बार राजस्थान में सती का जो मामला मिलता है, और ये है आपके दिवराला सीकर की।
राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल तो अजीत भवन जोधपुर। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है। और किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला? किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला? तो लास्ट 7वें चरण में मिला था 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान राज्य का पशु कौन सा है? तो ये तो पता ही है, चिंकारा है आपको। ये बार बार बीएसटीसी के अंदर इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल एक बार हमारे कोई पशु है, पक्षी है, खेल है, उसमें से पूछा जाता है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? राजस्थान में रेलवे की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल उदयपुर में है। और राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कहाँ पे है? तो जयपुर किशनगढ़ दिल्ली में है। जयपुर किशनगढ़ के अंदर है, ये दिल्ली नहीं है, जयपुर किशनगढ़ 2 है यार। और हसमत वाला शासक इसे कहा जाता है? हसमत वाला शासक तो ये भी मैंने बता दिया, मालदेव को कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता इसे कहा जाता है। मालदेव मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का इसे पितृहंता कहा जाता है। इसने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके 1532-31 ईस्वी में ये शासक बनता है। और इसने 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी से, और अपने चेता व कुपा के वीर गति सेनापति जो वीर गति को प्राप्त हो गए और खुद ये भागकर सिवाना दुर्ग में चला गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें 50 क्वेश्चन बीएसटीसी के लिए, थोड़े आसान भी है, थोड़ी चीज़ें मैंने मुख्य तथ्य भी बताई जिनकी बताने वाली थी। तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना। और राजस्थान करंट अफेयर्स जो क्लासेस चल रही है बीएसटीसी के लिए 5-7 दिन जितने भी रहे हैं बढ़िया तरीके से चलने दो, और आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जैसे जैसे जुड़ते जाओगे कारवा बनता जाएगा। अपने सहपाठी की मदद करते रहो, मदद करोगे तो भगवान आपकी सूर्य बनेगा। आपका टारगेट 400 प्लस नंबर आपको बनाने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।